हेलो फ्रेंड्स, समर्थ एग्जाम प्रेप में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है जीएस में करंट अफेयर्स, इसमें हम करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के जो इंडेक्स की जो रैंक है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर्स सूचकांक इंडेक्स, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इंडेक्स रहेगा। इसमें कॉन्टेक्स्ट देंगे इंडिया का, इंडिया की रैंक क्या रही, जो भी इंडेक्स हम पढ़ने वाले इस क्लास में उनमें इंडेक्स देखेंगे कि कौन से इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, रैंक देखेंगे इंडिया की। और इंडिया के जो इंडेक्स के अंदर कि कौन कौन जो इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है या आपका वो कौन रिलीज करता है, कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करेगी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इंडेक्स है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। बौद्धिक सूचकांक, बौद्धिक सूचकांक के अंदर इंडिया की जो इधर जो रैंक है वो इंडिया की रैंक है 43, यानी 43 रैंक इंडिया की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें तो 163 रैंक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर देखें तो इंडिया की रैंक 120 है। और इसी प्रकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर देखें 101 है। और इसी प्रकार डेमोग्राफी में भी देखें, डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखें तो 46 रैंक है इंडिया की। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जीएस के जो करंट जीके में, कि इस क्लास से जो इंडेक्स पढ़ेंगे इनके बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन रिलीज करती है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इंडिया की रैंक है 120। और इसका जो इंडिया का स्कोर है, इसमें स्कोर देते हैं, ये स्कोर कार्ड है इंडिया का। और इंडिया की जो लास्ट ईयर जो रैंक थी, जो लास्ट ईयर रैंक थी 117 रैंक थी। अब टॉप कंट्रीज की अगर बात करें, अगर टॉप कंट्रीज की इसमें बात करें तो फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है। ये टॉप कंट्रीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इनकी रैंकिंग है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें 17 क्या होते हैं, गोल्स हैं। 17 डेवलपमेंट्स गोल हैं जिनके अंदर लक्ष्य रखा गया 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य के अंदर देखा कि ये जब जनरल एजेंसी यानी यूएन की जनरल एजेंसी के द्वारा सितंबर 2015 के अंदर यानी एक एजेंडा रखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो मिनिमम गोल्स को देखा कि एक कंट्री के मिनिमम गोल्स में क्या रैंकिंग है। आपने देखा होगा सीप्री अभी न्यूज़ के अंदर आपने इसको ज़्यादा देखा होगा कि सीप्री क्या है। सीप्री एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, किसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका करते हैं, इसका देखो, हम जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जो आर्म्स, जो हथियार हैं, जो हथियारों का हम कोई भी देश कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, इसकी रैंक देता है सीप्री। ये क्या है, सीप्री क्या रैंक देता है, क्या दर्शाता है, ये दर्शाने का प्रयास करता है जो भी देश कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है हथियारों का, यानी कितनी कैपेसिटी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, इनके आधार पे क्या करता है ये सीप्री इंस्टीट्यूट क्या रैंक देता है उस कंट्री को। अब देखो, बहुत कंट्री, इंडिया का देखे, इंपोर्ट देखे तो इंडिया का 2000 ये जो रिपोर्ट है 2017 से 2021 के मध्य ये रिपोर्ट है। 2 कंट्रीज आर अकोमोडेट 11% सेल्स करते हैं। अब इथोपिया देख लिए, ऑस्ट्रेलिया देख लिए, और चाइना या नेक्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्ट, ये ज्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। किसका इंपोर्ट करते हैं बच्चों, ये इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा आर्म्स का, यानी हथियारों का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। 85% इंडिया ओवरऑल इंपोर्ट्स वर ऑल 3 कंट्रीज। ये इंडिया क्या करती है, 3 कंट्रीज का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। रशिया, फ्रांस एंड यूएसए आर 3 इंपॉर्टेंट। ये भी इसके अंदर क्या है, मेजर रोल है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आर्म्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, ये रैंक है। और इस रैंक के आधार पे आपको सीप्री का पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स बिलियनर्स 2022 का जो रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट अपन पढ़ने वाले हैं इंडेक्स में। ये रिपोर्ट कौन का, एलोन मस्क करता है, टेल्सन टॉपेट ये है इसमें। फर्स्ट इंडिया वुमेन्स कौन है इसमें। और इसके अंदर जो बर्थ रेट देखते हैं, अमेजन फाउंडर ऑफ जेफ बेजोस है, मुकेश अंबानी की जो रैंक है वो 10th रैंक है। मुकेश अंबानी कितनी रैंक है, 10th रैंक है ग्लोबल लिस्ट के अंदर। ग्लोबल लिस्ट के अंदर जो मुकेश अंबानी की जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें 10th रैंक है, ठीक है।
ये देखो होनर हेल्थ केयर एंड रीच लिस्ट, ये अब इसको रिलीज कौन करता है? चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको क्या करता है? रिलीज करता है। और ये होनर ग्लोबल हेल्थ रीच लिस्ट है, और इसके अंदर पद्म भूषण, बाय द पद्म भूषण इंडिया, चाइना हैज अ मोस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द बीनियर्स विथ। इसके अंदर चाइना क्या है? स्विट्जरलैंड है और जर्मनी है। एनुअल देखो, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है, इसको देखो ढाका एनुअल फ्रंट रिपोर्ट है, ये नॉइज पोल्यूशन के लिए। किसके लिए है? ये नॉइज पोल्यूशन का देखता है कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 का ढाका कैपिटल इज द सिटी ऑफ बांग्लादेश हैज बीन रैंक एज मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड। यह है जो एनुअल फ्रंट रिपोर्ट है, ये नॉइज पोल्यूटेड के आधार पर रैंक देती है उस कंट्री को अकॉर्डिंग द रिसेंट रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश और इंडिया में दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर मोरीदाबाद इज द क्या? सेकंड। फर्स्ट तो कौन सा है बच्चों? ढाका है। ढाका फर्स्ट नॉइज पोल्यूशन की कंट्री देखें तो कौन सा है? उसमें ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। और इंडिया में क्या है? इंडिया में मुरादाबाद, यूपी में मुरादाबाद क्या है? ये सेकंड रैंक है। इस्लामाबाद एंड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान थर्ड पे। इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद थर्ड रैंक पे है। पब्लिश बाय द, ये इसको रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? देखो बच्चों, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसको क्या करता है? पब्लिश करता है। मैंने बताया, देखो दोबारा से देखते हैं, ढाका क्या है? नॉइज पोल्यूशन के अंदर सबसे फर्स्ट है। और इंडिया वर्ल्ड में क्या है? इंडिया में वर्ल्ड में मुरादाबाद क्या है? सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? थर्ड के अंदर आपका इस्लामाबाद में क्या है? इस्लामाबाद सिटी थर्ड रैंक है नॉइज पोल्यूशन के अंदर। जो एनुअल फ्रंट रिपोर्ट आती है इसके बाद इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्लास में छपेगा, नोट्स में आपको ये क्लास में छप रहा है तो आपको एग्जाम में भी छपेगा, इसको 100%। अगला देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसको रिलीज कौन करता है? इसको देखो, ये इंडेक्स कहाँ है? ये इंडिया का है। इंडिया में कौन रिलीज कर रहा है इसको? पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग, बाय द नीति आयोग। कौन करता है इसको? नीति आयोग करता है। गुजरात टॉप पे है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, गुजरात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। गुजरात कौन से रैंक पे बच्चों? फर्स्ट रैंक पे। तब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज सेकंड एंड थर्ड रैंक। पहले गुजरात आ गया, दूसरा आ गया कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया, MH आ गया, फिर कर्नाटका आ गया। और तो इस प्रकार से रैंक का एक क्रम ध्यान रखना, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका। ये जो मैप में देखो, इंडिया के मैप में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये तीनों स्टेट के अंदर क्या है? आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरियाज लगता है। इंडिया के क्या है? कोस्टल एरियाज लगता है, तो यहाँ से क्या होता है? एक्सपोर्ट ज्यादा यहाँ से होते हैं। ये रॉ मटेरियल ज्यादा करता है, ये ईयर द रॉ मटेरियल ज्यादा यहाँ से क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। अब आगे देखिए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी राज्य ऊर्जा एंड जलवायु इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है? इसको लॉन्च किया था नीति आयोग ने। ये देखता है कि किस राज्य के अंदर, किस स्टेट के अंदर कितना यानी ऊर्जा का, एनर्जी का कितना कंजप्शन हुआ, कितनी खपत हुई, कितनी कैपेसिटी है, किस राज्य के अंदर कितनी ऊर्जा बनती है, कितनी खपत होती है, और वहां का इस कॉन्टेक्स्ट पे ये पैरामीटर से लेके ये क्या करते हैं? एक इंडेक्स को जनरेट करते हैं। कौन बनाता है इस इंडेक्स को? नीति आयोग करता है। अब द टॉप 3 स्टेट अमंग द लार्जेस्ट कैटेगरी, 3 स्टेट कौन कौन सी? गुजरात है, केरला है और पंजाब है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स फर्स्ट कौन है इस पे? फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है आपका केरला, थर्ड वन है पंजाब। ये इनका टॉप है, टॉप 3 स्टेट अमंग द, ये है, ये तो टॉप में आ गए। ये स्मॉलेस्ट सबसे कम रैंक गोवा है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। और टॉप
यूटीज, अगर यूटीज की बात करें, ये तो क्या स्टेट थे, अगर यूटी की बात करें, यूटी के अंदर स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में ये पूछता है कि इसको यूटी के आधार, यानी यूटी के आधार पे बताइए, तो यूटी में कौन सा है? चंडीगढ़ फर्स्ट पे, सेकंड है आपका दिल्ली, और थर्ड पे है आपका दमन एंड दादरा नगर हवेली। ये तीनों क्या हैं? फर्स्ट कौन सा है? चंडीगढ़। और अगर फर्स्ट अगर आपको स्टेट में पूछे, स्टेट में पूछता है तो कौन सा होगा? गुजरात। और गुजरात बच्चों इससे पहले भी गुजरात ही था। गुजरात पहले किसमें था? इससे पहले जो इंडेक्स पढ़ा था उसमें गुजरात फर्स्ट में था। आपका ये इंडेक्स है, इंडेक्स ये देखो, अब नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से इंडेक्स से, ये आपको लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए, और कौन कौन से इंडेक्स नीति आयोग क्या करता है? पब्लिश करता है, बनाता है, लॉन्च करता है। कौन कौन से इंडेक्स नीति आयोग, जो नीति आयोग है, नीति आयोग लॉन्च कौन कौन से इंडेक्स करता है? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये भी लॉन्च किसके द्वारा होता है? नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग बनाता है इसको। स्टेट हेल्थ केयर इंडेक्स, ये भी नीति आयोग बनाता है इसको। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी नीति आयोग बनाता है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी क्या? नीति आयोग। नीति आयोग आल्सो रिलीज द डेटा रैंकिंग फॉर द परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आसानंती जिले भी नीति आयोग के द्वारा एवरी मंथ क्या की जाती है? उनकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नीति आयोग देखो, नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स लॉन्च किए जाते हैं, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स। इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा ये देश का, इंडिया का क्या करता है? इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्टेट एंड यूटी हैं, इनके क्या करता है? रैंक देता है कि किसके अंदर कौन सी रैंक है। उनके परफॉर्मेंस के आधार पे नीति आयोग क्या करता है? इन इंडेक्स के आधार पे, मान लो स्कूल एजुकेशन इंडेक्स देखना है तो नीति आयोग उसको इसके जो इंडिकेटर्स, जो पैरामीटर्स लेके क्या करता है? स्टडी करता है और देखता है कि कौन सा स्टेट की क्या रैंक है, कौन सा क्या इंडिकेटर के आधार पे। ठीक है, ये आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको इसका स्क्रीनशॉट रखे लीजिए, और इसके आधार पे फिर आगे हम बताने आएंगे तो इनकी रैंक लिख लीजिए कि इस स्टेट में फर्स्ट स्टेट ये है, सेकंड में ये है, और यूटी में कौन सा फर्स्ट है, ये ध्यान में रखो। अब आगे टॉप प्रोड्यूसर, अब देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करंट का क्वेश्चन है, टॉप प्रोड्यूसर वेजिटेबल्स, कौन इंडिया के अंदर टॉप वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का प्रोड्यूस उत्पादन कौन करता है? उत्पादित कौन सा राज्य करता है? देखो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या करता है? सब्जियों का उत्पादन करता है। और ठीक है, और सेकंड कौन सा है आपका? बांग्लादेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश क्या करता है? देखो आंध्र प्रदेश क्या करता है? फ्लूट्स का करता है। किसका करता है बच्चों? आंध्र प्रदेश फ्लूट। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होते हैं? फ्लूट फल कहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं? आंध्र प्रदेश के। और सब्जी कहां होते हैं? यूपी में। सेकंड कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आधार पे हम इस पीपीटी और जो इंडेक्स जो रिपोर्ट है, जो भी जनवरी 2022 से लेकर अब तक के जो इंडेक्स रिलीज किए हैं, लास्ट ईयर जो इंडेक्स रिलीज हुए थे, उनकी रैंक देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हम देखना चाहेंगे भारत की स्थिति क्या है, कौन सा इंडेक्स कहाँ है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक 10 मिनट का डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये देखो, इंडिया का वाटर इंडेक्स, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स में किसकी ज्यादा रैंक है। अब इसको इंडिया क्या रैंक है वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, तो इसकी देखो 136 रैंक है। अब देखो इसको टॉप कौन करता है? टॉप में कौन का? फिनलैंड है। अफगानिस्तान हैज बीन रैंक एज द अनहैप्पीनेस कंट्री, यानी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कहां पे है? आप फिनलैंड में देखोगे। और सबसे बॉटम में कौन सा है? सबसे बॉटम में कौन सा? अफगानिस्तान है। अब इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की रैंक है 136 रैंक है इंडिया की। तो इसको रिलीज कौन करता है? इसको पब्लिश कौन करता है? देखो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एजेंसी है जो इसको क्या करता है? पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंडिया की क्या रैंक है। ये क्वेश्चन आपको ये कहता है, देखो इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है?
43। इंडिया की रैंक कितनी है बच्चों? 43। अब 43 रैंक है, इसको देखो, ये सर्वे कितने नेशंस का हुआ है? 55 आउट ऑफ 55। इंडिया की आउट ऑफ 55 में कौन सी रैंक है? 43 रैंक है। यानी 55 देशों में क्या किया, ये इंडेक्स को रिलीज किया गया है, इसकी रिपोर्ट ली गई है और इसके आधार पे इंडिया कितनी रैंक है? 43। अब टॉप कंट्रीज का देख लीजिए, यूएसए टॉप पे है, यूके है, इसके बाद में जर्मनी है। अब इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? यूएसए चैम्बर कॉमर्स, यूएसए की संस्था है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस डेटा को क्या करता है? इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स को क्या करती है? पब्लिश करने का काम करती है। इसको भी आप लिख लीजिए। इसकी आप तो ये ध्यान रखिए, इंडिया का जो रैंक है वो ध्यान रखिए, और इसको पब्लिश कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स? इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंक है? अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो रैंक है वो इंडिया की कितनी है? 46 रैंक है, 46 यानी 46वीं रैंक है। अब टॉप कंट्रीज का बात करो, नॉर्वे फर्स्ट है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है। अब इसको रिलीज कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको क्या करती है? रिलीज करने का काम करती है। इसको पब्लिश कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 2020 के अंदर इंडिया की रैंक थी 53 रैंक थी। इंडिया की 2020 के अंदर कौन सी रैंक थी? 53। तो अभी इंडिया की रैंक कौन सी है? 43। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इंडेक्स के डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इसमें रैंक क्या है? इसमें रैंक है 85। यानी करप्शन के अंदर क्या इंडिया का कितना रैंक है? 85। The rank has been topped jointly 3 countries, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। इन्होंने क्या किया है? टॉप स्कोर किया है। रिलीज बाय द, रिलीज कौन था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 क्या की रिपोर्ट बनाई गई, और इसके आधार पर इंडिया की रैंक कौन सी है? 85 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडिया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के अंदर इंडिया की क्या है? कितनी रैंक है? ये देखिए, इंडिया की जो रैंक है वो भी क्या है? 63 रैंक है इंडिया की। अब देखो इसके टॉप कंट्रीज के नाम देखिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। अब इसको रिलीज कौन करता है? नॉन प्रॉफिट एक एनजीओ है, न्यूक्लियर थ्रेट एप इनिशिएटिव एंड जॉइंट हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी। ये इसके द्वारा जॉइंटली रिलीज की जाती है। एक तो नॉन प्रॉफिट और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये है पब्लिश की जाती है रिपोर्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया की रैंक है 66वीं। याद रखिए बच्चों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? टैलेंट के अंदर तो इंडिया क्या रैंक है बताओ? ये भी करंट का अच्छा क्वेश्चन था। इंडिया की रैंक है 56 रैंक। इंडिया की रैंक कितनी है? 56। टैलेंट के अंदर, वर्ल्ड में टैलेंट की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 56 रैंक है इंडिया की। अब इसको टॉप कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड है टॉप में भाई, ये भी स्वीडन है। और रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड कॉम्पिटेंस सेंटर। इसको रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटेंस इंडेक्स के द्वारा, संस्था के द्वारा ये इंडेक्स क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है, रिपोर्ट या रिलीज किया जाता है। अब इसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो कितनी रैंक है? 56 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी? ये तो बता दिया। व्हाट इज द इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हंगर के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया क्या रैंक है? 103 रैंक है। अरे नहीं, ये नहीं, 103 नहीं है, 101 रैंक है इंडिया की। कौन सी रैंक है? 101। पहले रैंक क्या थी? ज्यादा थी। तो अभी रैंक क्या है? लेटेस्ट तो रैंक है बता रहे हैं इंडिया की जो हंगर में, हंगर रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 101। अब जॉइंटली पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ एंड यूनाइटेड नेशंस एंड फॉर
इसमें क्या इंडिकेटर्स लेते हैं, इंडिकेटर्स कौन लेते हैं, अंडरस्टैंड अंडर पनिशमेंट ऑफ सेंटिंग एंड वेस्टेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये अंदर इसके अंदर क्या है, कितना वो उसमें उस कंट्री के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बच्चों की IMR कितनी है, इसके आधार पे क्या कर दिया, रैंक किए जाते हैं। इसमें इंडिया की रैंक क्या है 101 रैंक है इंडिया की। ये ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को आप, ये करंट के जो इंडेक्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके वो आएंगे और इसको इंडेक्स से क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसको याद कीजिए। इसके यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे समरी भी बना रखी है कि कौन सा कंट्री इसको रिलीज करता है, कौन कौन से कंट्री के टॉप में है, कौन बॉटम में लिस्ट है, तो इसको हमने क्या पूरा यहाँ पे बना रखा है। अब पीस के अंदर कंट्री रैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर आइसलैंड टॉप, इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है यानी फर्स्ट कंट्री ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे ज्यादा क्या है, पीस वहां पे है, शांति कहाँ है आपकी आइसलैंड में। अब इंडिया की जो रैंक है 135वीं रैंक है इंडिया की, और अफगानिस्तान अपने पड़ोसी है उसमें भी 163वीं रैंक है, यानी कितने अपन शांति प्रिय जीवन जीते हैं। आइसलैंड में फर्स्ट रैंक है, भारत की 135वीं रैंक है और अफगानिस्तान की 163, जिससे हम अफगानिस्तान पाकिस्तान से हमारी जो करंट इश्यूज हैं वहीं से ही पॉलिटी वहीं से चलती है। अब देखो आगे प्रोड्यूस, इसको पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया क्या रैंक है, कितना नवाचार किया इंडिया ने, इंडिया के अंदर कितना नवाचार, 46 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड के अंदर। द टॉप कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, ये टॉप कंट्रीज हैं। लॉन्च बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा ये रिपोर्ट क्या की जाती है, इंडेक्स बनाया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है 46 बच्चों। ये ग्लोबल इंडेक्स है नवाचार, कितना कंट्री इनोवेशन कर रहा है, कितनी टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रहा है, कितना GDP के अंदर कितना टेक्नोलॉजी बन रहा है, ये क्या करता है, इसके आधार पर रैंक है। अब देखो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है आपकी 87, इसकी इंडिया क्या है आपकी रैंक है। इसमें टॉप स्वीडन है और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम इसको भी क्या करता है, इस रिपोर्ट को क्या करता है, इस इंडेक्स को बनाता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी बच्चों, इसमें इंडिया की रैंक है 87 रैंक है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट जीके के हिसाब से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर ग्लोबल रिपोर्ट के अंदर क्या रैंक है, रैंक का देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की गई, ग्लोबल जेंडर गैप, यानी ग्लोबल जेंडर गैप यानी कितना जेंडर बायसनेस है, हाँ की रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, आपने पेंशन सुना होगा, पेंशन में इंडिया क्या रैंक है बताओ, इंडिया की रैंक क्या है बच्चों बताओ, इंडिया की रैंक है 40 रैंक है वर्ल्ड के अंदर। आइसलैंड है द टॉप, आइसलैंड सबसे ज्यादा, आइसलैंड पीस पे भी देखो, आइसलैंड पीस पे भी, शांति के भी ज्यादा था, इंडिया की रैंक 135 थी उसमें। पीस की बात करें तो शांति इंडेक्स में के अंदर भी, आपके पीस इंडेक्स के अंदर भी आइसलैंड फर्स्ट पे था, और यहाँ पे भी क्या है फर्स्ट पे है। किधर शांति होगी वहां पेंशन लोगों को आराम से, उड़दंगबाजी नहीं होगी, धरने प्रदर्शन नहीं होंगे ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम स्वतंत्र इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कौन सी रैंक है इंडिया की रैंक है 121वीं रैंक है, इंडिया की कौन सी रैंक है 121वीं रैंक है इंडिया की। टॉप सिंगापुर इसमें कौन सा है, सिंगापुर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसको टॉप पे कौन सा है सिंगापुर। रिलीज कौन करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन USA, कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स इसको क्या करता है बच्चों, इसको रिलीज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्रिएटिविटी
थिंक टैंक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच कौन सा है, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाई, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा क्या की जाती है? रिपोर्ट बनाई जाती है। अब वर्ड प्रेस फाउंडेशन डे पूछे, वर्ड प्रेस फाउंडेशन कब आता है बच्चों? 3 मई को आता है। कितने मई को आता है? ये डे पूछता, आपको डे भी पूछ लेता, तो कौन से दिन को आती है? वर्ड प्रेस फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 3 मई को बनाया जाता है। और इसको रिलीज कौन करता है? इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको क्या करती है? रिलीज करती है। द वर्ल्ड प्रेस फाउंडेशन इज द रैंक, इंडिया की कितनी रैंक है? 142वीं। इंडिया की रैंक कितनी है बच्चों? इंडिया की जो रैंक है 142वीं रैंक है। और डेनमार्क एंड पीस आर इनिशिएटिव, इथोपिया बॉटम 180 पे है। इनको ज्यादा याद करने की, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखनी है रैंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एशियन पावर इंडेक्स? एशिया के में अंदर पावर, एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसको कौन, ये भी देखिए, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कौन, इंडिया की जो रैंक है कितनी है? 4 नंबर पे इंडिया एशिया के अंदर इंडेक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया क्या रैंक है बच्चों? इसको बताओ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो आंसर है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंक है 122वीं रैंक है। इंडिया की कौन सी रैंक है? 122वीं रैंक है। सिंगापुर रैंक इज द टॉप, सिंगापुर क्या है? टॉप पे है। रिलीज बाय कौन करता है? कॉमनवेल्थ, इसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट यूके, यूनाइटेड किंगडम इसको क्या करती है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। यूथ डे कब मनाया जाता है बताओ? यूथ डे कब मनाया जाता है? यूथ डे मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता है, जिसमें इंडिया की 122वीं रैंक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, व्हाट आर रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? वर्ल्ड का देख रहे हैं तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है? 43। कितनी है? 43वीं रैंक है। कितनी बच्चों? 43 रैंक है इंडिया की। अब देखो टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, सिडनी है, डेनमार्क है। पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको क्या करता है? पब्लिश करने का काम करता है। ये इंस्टीट्यूट दो इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करता है। एक इससे पहले हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ अभी एक दो क्वेश्चन और है। इंडेक्स आपके पूरे कवर हो गए, यानी जो अप्रैल माह तक, यानी मार्च या अप्रैल तक जो रिपोर्ट आई है उनका एक कंसोलिडेटेड फॉरम इंडेक्स का है, ये अपना लेक्चर है। इसमें हम लगभग इंडेक्स कवर करने का प्रयास किया है बच्चों। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंक्लूजिंग इंटरनेट इंडेक्स? इंडिया का इंक्लूजिंग इंडेक्स में, इंटरनेट इंडेक्स में क्या रैंक है? इंडिया क्या रैंक है? इंडिया की जो रैंक है 49वीं रैंक है इंडिया की। अब इसको रिलीज कौन करता है बच्चों? इसको जो रिलीज करता है स्विट्जरलैंड है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट इसको क्या करती है? रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आई थिंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया क्या रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 में? ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की जो रैंक है बच्चों, आपके इंडिया की जो रैंक है आपका, अब टॉप में देखो मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर इलेक्टेड, जर्मनी रिलीज करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, आपका मानव संसाधन यानी मानव पूंजी कितनी है? मानव पूंजी कितनी है, इसके आधार पे इंडेक्स बनाया जाता है। मानव पूंजी कितनी है और ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन बनाता है बच्चों? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का काम कौन करता है? इस रिपोर्ट को काम करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है। ठीक है। विच इज द रैंक ऑफ फर्स्ट IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स?
पोलिसिंग इंडेक्स, यानी पुलिस के लिए स्मार्ट पुलिस इंडेक्स, ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, ये स्टेट पूछ रहा है, इंडिया का है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। यानी विच स्टेट है रैंक फर्स्ट IPF, यानी पुलिस, इंडियन पुलिस इंडेक्स है ये इंडेक्स। इसमें कौन है टॉप पे? आपका टॉप आंध्र प्रदेश है। देखो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आसाम है, यूपी इज द रैंक। यूपी की कौन सी पोजीशन है? यूपी की पुलिस तो वैसे ही कौन सी रैंक हो सकती है यूपी की? 28वीं। और रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ये क्या किया जाता है? रिलीज किया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन से राज्य के अंदर हमारी पुलिस कितनी स्मार्ट है, तुरंत अपराधियों को पकड़ लेती है, तुरंत हमारी जो क्राइम को रोकती है। इसके आधार पे इन्होंने क्या बनाया? इंडेक्स बनाया। इस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश किस पे है? फर्स्ट नंबर पे है। आंध्र प्रदेश किस पे है? फर्स्ट नंबर पे। और ये तीनों कंट्री क्या है? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर असम, और फिर कौन सा है आपका? यूपी। यूपी में तो भाई साहब पूछो मत, अभी योगी जी आने के बाद में थोड़ा कुछ हुआ है, उम्मीद है। इसकी रैंक है 28 रैंक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, हमने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये आपके इंडेक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लर्न कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक अच्छी 3 महीने का करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जिसके अंदर आपके कौन कौन से ऑथर्स के द्वारा जो बुक लिखी गई या और भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये करंट जीके करवाएंगे। थैंक यू सो मच।